आपकी क्लास में मैंने नंबर ऑफ इवन और ऑड फैक्टर्स करा दिया था। डीपीपी किया है किसी ने? हाँ, तो अब सारे लोग डीपीपी करके लाओ, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसको ना नेक्स्ट डे पे मत डालना, जब मैं बोल दूं आप कर लाओ, ठीक है? और मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। डीपीपी कम से कम 3 तो कर लो, ठीक है ना? सारा कुछ हो गया, ज़्यादा देर का है नहीं डीपीपी, है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे जब भी आओ आप 3 सॉल्व कर लाओ, उसके बाद 3 फिर कर लाना। 6 हैं या 5 हैं? हाँ तो कर लाओ, 3 कर लाना, ठीक है? ये देखो आसान आसान से कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, 5 आ रहा है आंसर? मुझे भी नहीं पता, निकालूंगा मैं भी। और किसी का? डिस्कस करें इसको या कर रहे हो आप लोग? क्या? क्या फॉर्मूले? ऐसा मैं बताता चलूंगा जब जरूरत होगी जिसकी, ठीक है ना? तो देखो ये क्या बोल रहा है, गिवन दैट यूनिट डिजिट्स ऑफ ए क्यू, ठीक है ना, और ए आर सेम, इनके यूनिट डिजिट्स क्या हैं? सेम है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो ये और लिख रखा है, ए इज ए सिंगल डिजिट नंबर। ए क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है ना? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके क्यूब करके आप देखो, 1 8 27 64 125, ये अब यूनिट डिजिट देख लो इसकी, देखो ये दोनों सेम मिल रहे हैं, ये तो नहीं मिल रहे, ये देखो सेम है। यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है ना? तो ये देखो, ये भी ठीक है, ये देखो, ये भी ठीक है, ये देखो, ये ठीक है। 1 2 3 4, ये है। सही है, आसान था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये भी देखो डेफिनेशन से ही है बिल्कुल। जो भी आप सोचो ना उसको करके देख लो। आप क्या कोप्राइम बोल रहे हो ना? क्या वो, जो कुछ भी आप बोलो बोलो। कोप्राइम, ठीक है, 2 कोप्राइम नंबर लो। मैं क्या 2 और 3 ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो वही तो बोल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर्स आर इक्वल, है ना? कोप्राइम तो नहीं है, ये दिख गया ना, ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा चेक करो। हैं? कोई प्राइम भी बोल रहा है? आप ना जब भी बोलो ना तो एक बार खुद करके देख लो, 2 प्राइम नंबर कोई ये भी देखो, दोनों प्राइम नंबर ही हैं, 2 एंड 3। ये भी कट गया। ये वाला सही है, ये भी आप कंपोजिट नंबर लेके देख लेना, ये भी कट जाएगा। कोई से भी 2 कंपोजिट नंबर लो, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना। अच्छा ये बता, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो कोई से 2 कंपोजिट नंबर लेना, उनके एलसीएम एचसीएफ निकालना, सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये।
इसमें हल्का सा पेन चलाना है आपको। बैठ जाओ। हम्म। क्वेश्चन बताऊं क्या? एनसीईआरटी वाला है। मुझे नहीं पता किसका है, पर मैंने डाला हुआ है बस। किसी का आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन में नहीं है। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, पर मैं एक बार मैं भी करके देखूं। सेकंड आ रहा है। थर्ड। पहले आप दिखाओ आपने किया कैसे है। सर ये 1260 समता तो एलसीएम एंड एससीएफ का, तो एससीएफ 360 आ जाएगा। 1260 में से 900 माइनस करेंगे तो हम्म। अच्छा नहीं, गलत करा, मैं गलत क्वेश्चन पढ़ गया। आप अपना दिखाओ। आपने ये लिया एलसीएम टू। नहीं, आपने दोनों चीज़ें एक्स एक्स कैसे ली? नहीं सर, मैंने जैसे अच्छा अच्छा अच्छा, आपने एक्स प्लस 900 किया हुआ है। 900 डाला सर। तो वो एक्स की वैल्यू 180 आ गई, तो दूसरा क्या हो गया? 1080 मेरा भी सेकंड ऑप्शन है। हाँ मेरा भी। सही है, आपका सही है। सर मैंने भी वही करा है, एक्स प्लस 900 करके, जो ठीक है ठीक है। सही आ रहा है 1944 उसके आगे। हाँ। बी। सेकंड पार्ट 194400। 3 आंसर्स आ गए। बी। सी किसका, इधर किसने बोला? देखो, ये बोल रहा है सम ऑफ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, एलसीएम प्लस एससीएफ इक्वल टू। और देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि एलसीएम इज 900 मोर देन एससीएफ, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। एलसीएम है वो मेरा कितना, 900 मोर देन है किससे, एससीएफ से। ये दो इक्वेशंस है, सॉल्व करनी है बस। ठीक है ना? ये सॉल्व करके बताऊं क्या? देखो, इसको ना आप क्या करो, यहाँ पे डालो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 900 प्लस एस सी एफ इज इक्वल टू। ठीक है, ये देखो इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 2 SCF इक्वल टू। ये कितना आ जाएगा, 360। तो SCF इक्वल टू कितना आ गया, 360/2 इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखो यहाँ से LCM आ जाएगा 900 प्लस 10। ठीक है, यही बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना? तो दो नंबर्स हैं n1 और n2 कोई हैं, तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, LCM इंटू। नंबर्स निकालने की ज़रूरत थोड़ी ना थी। देखो 180
1080, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। कौन सा बी आ रहा है ना, देखो बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। क्वेश्चंस मुश्किल थोड़ा है, लॉजिकल जरूर है, कुछ भी ऐसा नहीं यूज करेंगे हम कि जो हमने ना पढ़ा हो, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा कि हो गया सही है। डीपीपी में है ये क्वेश्चन क्या? नहीं, ये डीपीपी के क्वेश्चंस तो नहीं है, हाँ मैच हो सकते हैं एक दो। हाँ वही है एक्स वाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है उसमें, मैंने पूरा लिखा हुआ है LCM SCF, आप एक्स वाई सोच सकते हो, ठीक है। डीपीपी दिखाना कोई। ये कौन सा है SCF? पाँच। किसका है टू? टू किसने बोला? सही है शायद। सही- हम्म, हाँ सही है। हम्म हम्म इस क्वेश्चन इस पहले वाले क्वेश्चन में 180 में से आया था HCF। देखो मैं ये कह रहा हूँ, देखो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है ना, देखो LCM प्लस SCF ये क्वेश्चन में ही है कि ये 1260 है, फिर ये बोला है कि LCM है वो 900 मोर है ना, किससे? SCF से, है ना। तो LCM इक्वल टू क्या है, तो LCM की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, LCM इक्वल टू क्या है, SCF प्लस 900। तो मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो देखो LCM में मैं क्या लिख रहा हूँ, SCF प्लस 900 प्लस SCF इक्वल टू 1260, ठीक है। तो SCF कितना, 2 टाइम्स ऑफ SCF इक्वल टू 1600 माइनस 900 हो जाएगा ना, तो इधर प्लस का दूसरी साइड आप भेजते हो तो माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो 2 SCF इक्वल टू कितना, ये आप माइनस करोगे 360 बचेगा, तो SCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360/2, ये आप 180, ठीक है। अब देखो ये 180 जो SCF आया इसमें रखोगे, यहाँ पे रखोगे ना, तो LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 प्लस 900, ये हो जाता है 1080, ठीक है। अब बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है, ठीक है, तो अब मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू SCF होता है, यही होता है। तो LCM मेरा 1080 इंटू 180, ये मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं आया समझ में? देखो कुछ ने किया तो कुछ को तो आया है समझ में। देखो 72, ये कोई मेरा दूसरा नंबर है, इसका मैं SCF निकालूंगा तो कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन नहीं है, तो आप कर लेना कि जो Q है ना वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 72। वरना तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे जिनका एलसीएम के वो एचसीएफ कितना आएगा, 12। ठीक है, देखो कैसे करना है। क्या मुझे इतना पता है कि एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये तो 72 है, ठीक है। ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी लिख लेंगे क्या? 12, 24, ठीक है। तो 12 से यही नंबर्स तो डिवाइड होंगे, इसके अलावा तो नहीं ना, कोई बीच में ऐसा कोई नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा हो, यही होंगे। देखो अब क्या करना है, आप 72 के साथ 12 को कंसीडर करोगे तो इसका 12 आएगा, ठीक है। अब क्या करो, आप 72 के साथ में, अब मैंने 24 लिया तो एचसीएफ पता कितना आ रहा होगा, 24, ठीक है। क्यों आ रहा होगा 24? आप ये चेक करोगे ना कि ये इसको डिवाइड करेगा, है ना। ये तो ठीक है, पर ये तो कट गया। अब ऐसे ही 36 के साथ भी निकालोगे, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है 12 3 ये क्या लिखा हुआ है, ये 12 5, ठीक है। अगर मैं 72 और 72 दो नंबर्स का एचसीएफ निकालूं तो कितना आएगा, वन क्यों आएगा? तो ये नंबर ये भी कट गया ना, और 72 मुझे पता है कितना होता है। अब देखो ये 72 है, वो कितना होता है, 12 6। 12 तो कॉमन है, लेकिन 6 और 4 का भी तो कुछ आता होगा एचसीएफ, उसमें भी 2 फैक्टर कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ से भी 24 एचसीएफ आएगा, 12 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 12 तो ठीक है कॉमन है, पर देखो 6 में और 3 में भी कुछ कॉमन होगा, तो 36 आ रहा होगा एचसीएफ। ये भी कट गया, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक तो ये है साइज 60 और 12। अब निकाल के देखना ना 72 और 12 का एचसीएफ और 72 60 का। समझ में आया या नहीं? हाँ जी, हाँ हाँ, तो आपको ऐसे ही तो सोचना है। ये क्या होता है 72 क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये हो गया 2⁻³ इंटू 3², ठीक है। तो मतलब वो क्या हुआ 60, उसमें 5 है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, आप इसको गलत समझ रहे हैं। ये जो लिखा हुआ ना, एज्यूम क्यू बी ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 ओनली, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सोचना कैसे है, देखो ठीक है। अब देखो जब मैं 12 का करूँगा ना, 12 को मैं क्या लिखूंगा, 2² इंटू 3, 2 का स्क्वायर है, सुनो, जो 2 का स्क्वायर है और 3 है वो हर फैक्टर में होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई फैक्टर हुआ 2 का और 3 का, है ना, तो उसका जो एचसीएफ है वो 12 नहीं आने वाला। ये चीज़ क्लियर है? मैं ये कह रहा हूँ कि 12 है, 12 के लिए ये तो कॉमन आना ही चाहिए ना, मुझे सिर्फ 12 चाहिए। अगर मैं दूसरा फैक्टर लूँ जिसमें और मैं क्या करूँ कि 3 का पावर क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, एचसीएफ चेंज हो जाएगा ना, 12 थोड़ा ना आएगा। मुझे सिर्फ 2 की पावर 2 और 3, बस ये तो चाहिए ही चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? अब आप क्या करो कि 2 की पावर 3 कर दो या 3 की पावर 2 कर दो, चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ है,
ये देखो क्या है, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 है। यहाँ पे जो 2 का फैक्टर है वो कितना हो गया, मुझे चाहिए कितना था, 2 की पावर 2 चाहिए था, पर यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 की पावर 3 हो रहा है, इसलिए एस चेंज हो गया ना, कितना आ जाएगा, ये चीज है। इसीलिए तो मैंने ये मेंशन किया था कि Q है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 72। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ कहीं क्या है कि एस सी एफ 12 चाहिए, तो क्या हर नंबर में मुझे ये फैक्टर चाहिए 2 स्क्वायर इंटू 3, ये तो होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूँ। कोई नंबर 12 से तभी तो डिवाइड होगा कि उसमें क्या है, 12 का फैक्टर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये किया हुआ है। हम्म, क्या बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। हम्म, ठीक है, क्या हुआ, दिक्कत है इसमें, तो इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, अगला कर लो, ये तो कर सकते हो, इसमें तो एस सी एफ ही निकालना है सिर्फ। एस सी एफ, एस सी एफ के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर ना, तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के क्या करो, आप फैक्टर्स कर लो, उसके बाद आपको कॉमन दिख जाएगा। हम्म, एक और फैक्टर कॉमन आएगा, x-2, एक और फैक्टर ध्यान से देखो, एक और फैक्टर कॉमन होगा। हाँ, कुछ का फोर्थ आ रहा है, चलो देखते हैं इसको, देखो थर्ड किसका है, सही है। हम्म, नहीं थर्ड है, दो लोग सही हैं वो बोल रहा हूँ मैं, और एक उधर उसने निकाला हुआ बच्ची ने। थर्ड है ना, देखो आ जाओ, x² - 4x + 4 x + 3,
तो मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। इसके फैक्टर क्या हो गए, x माइनस टू होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, x प्लस थ्री। दूसरा नंबर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, इसके हो जाएंगे x प्लस थ्री एक्स माइनस वन और ये x माइनस टू। देखो कॉमन क्या क्या है, x माइनस टू एक्स माइनस टू, लेकिन कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है ना। x प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, ये भी कॉमन है ना, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला नहीं, ये किसी ने जो पावर टू सोची है वो गलत सोची है। हम्म, जिसकी डिग्री दो होगी, हम्म, हो सकता है कुछ ऐसा लिखा होता कि दोनों ही कंप्लीटली डिवाइड हो जाते लास्ट वाले ऑप्शन से। फिर क्या हुआ, अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे, SCF बताओ इसका निकाल के। आप क्या करते हो, ये टू लिखा हुआ है ना, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, टू इंटू टू, ये पावर हटाओ, तो आप ऐसे पेयर बनाते हो ना, बड़ी पावर तो आप ले ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो x माइनस टू लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x माइनस टू। आप पेयर बनाओ ना, एक ही बन रहा है ना, ठीक है ना। पावर टू क्यों नहीं ली, समझ में आ गया अब। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन है, जो हमने जितना भी पढ़ा था उसको अप्लाई करके देखो। एक बुक आती है ना फाउंडेशन की, पियर्सन शायद, वो ये उसके क्वेश्चंस हैं। हम्म, देखो इसके फैक्टर तो कर लोगे आप। देखो ये क्या होता है, ये x माइनस टू को जब आप ओपन करके लिखोगे ना, तो यही आएगा, ठीक है। और ये क्या है, x प्लस थ्री, ये फैक्टर हो गए। इनको अगर मैं और लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू क्योंकि पावर टू है ना, ये x प्लस थ्री, ठीक है। ये इस वाले नंबर के फैक्टर्स हो गए। अब नीचे वाले के देखो, इसके फैक्टर्स जब मैं करूँगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस थ्री और ये x माइनस वन और ये देखो x माइनस टू लिखा हुआ है। तो SCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। देखो तो x माइनस टू का एक पेयर ये बन गया, ठीक है, और x प्लस थ्री और x प्लस थ्री का एक ये पेयर बन गया। तो मैं मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना। और इनके फैक्टर्स कैसे करने हैं वो पॉलिनोमियल हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं सिखा दूंगा सारी कुछ, ठीक है। हम्म, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो आप, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हो। क्या फैक्टर्स निकालना बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। और आप तब भी क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। हम्म,
ये क्वेश्चन जिसने भी निकाल दिया ना उसका अभी से आईआईटी में कंफर्म है। बस जरा सा ब्रेन चलाना है, जरा सा। निकालो। अपने साइड लास्ट में नहीं पढ़ा, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। देखा है ना? आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है नंबर ना, आपको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट मैं करूं तो यही आना चाहिए। मैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करूं तो ये आना चाहिए। ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? हम्म 216 नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ। हाँ सही है। 108। वन वन 1911 से तो नहीं होगा ये। इस क्वेश्चन को डिस्कस करें क्या? देखो आंसर डी वाला सही है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? इतने बड़े से मैंने तभी ना, जब मैंने आपको ये निकालना सिखाया था ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये बताया था। देखो इस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, 24 के निकालते हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है? सारे फैक्टर्स लिखो इसके, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। यही हैं सारे फैक्टर्स, ठीक है? तो अब देखो ये बोल रहा था लास्ट में, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ये नंबर है ना, मैं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है मुझे। तो देखो इसका और इसका प्रोडक्ट करो, कितना आएगा? यही नंबर आ रहा है ना। इसका इसका फैक्टर करो मल्टीप्लाई, इसका इसका करो, इसका करो, है ना? अगर आप कोई ये सोच रहा है कि 6 6, अगर आप 6 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा? देखो क्या है, वो तो सेम ही फैक्टर है। लेकिन इसमें इसमें जो 1 1 4 6 6 0 में नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ रहे होंगे। देखो मैं 24 का देखो कैसे लिख सकता हूँ। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 24, फिर इसको 2 × 12। तो ये वाले नंबर्स काउंट करने थे, तो मुझे पता है वो कितने होते हैं, हाफ होते हैं ना। पावर जी कितनी लगती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने के लिए? हाफ लगती है ना। तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो बस इसीलिए क्या है कि 216 को मैंने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने के लिए हम यही करते थे ना, n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। नाम उसके लिए आप भैया उन्हीं से बोल देना, ठीक है?
ठीक है, ये मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को आता नहीं होगा, और जिसको आता है उसने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसको देखो, देखो कोई चीज़ है ना, इसका कंसेप्ट सीखो। मैं ऐसे लिखता हुआ जाऊं, 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ जाएगा? मैं इन्फिनाइट नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो आंसर इन्फिनाइट ही आएगा ना। जोड़ रहा हूँ ना, कुछ मैंने माइनस माइनस थोड़ा ना लिखा हुआ है, सिर्फ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन्फिनिटी में से एक नंबर हटा दूँ तो आंसर चेंज हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, 2 से कितना लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी तक, आंसर चेंज हो जाएगा क्या? पता है इन्फिनिटी कैसा है? बहुत बड़ा नंबर है, समुद्र की तरह है ना, उसमें से एक गिलास पानी निकालो तो क्या उसका लेवल कम होने वाला है ना? इसमें से मैं कितने भी नंबर हटा लूँ, अगर मैं n नंबर्स भी हटा लूँ ना, जितने मैं काउंट कर सकता हूँ, फिर भी जो नंबर बचेंगे ना, उनका सम कितना आने वाला है? इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। देखो देखो मैंने क्या किया है कि इस चीज़ को मैंने क्या किया, x ले लिया। ठीक है ना, आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप ऐसे करोगे, आप सिर्फ एक टर्म को छोड़ दो, ये वाला, ये छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये पूरी सीरीज भी है ना, बिल्कुल x जैसी ही तो दिख रही है। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस लगा हुआ है प्लस, और ये देखो पूरी सीरीज है वो x जैसी ही है, इसलिए x। सिर्फ एक 6 है मैंने निकाला हुआ है, तो उससे कोई इन्फिनाइट सीरीज पे है ना फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, ऑन स्क्वायरिंग, x² = 6 + x। ठीक है, जिसको सॉल्व करनी आती है ये इक्वेशन वो सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं आती है वो ऑप्शन उठा के इसमें पुट कर सकता है। ऑप्शन को आप डालोगे, फर्स्ट ऑप्शन डाल के देखो, 3 3 × 9 = 6 + 3, दोनों साइड से इक्वल आ रही हैं, तो आंसर ये सही है। ठीक है ना, और जिसको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है उसके लिए देखो, x² - x - 6 = 0। धराचार्य लगाया है क्या किसी ने अभी तक? 9th में ऐसा कुछ है नहीं। ये तो है शायद बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। तो देखो इसको स्प्लिट करते हैं, देखो x² - 3x + 2x - 6 = 0। यहाँ से देखो मैंने क्या किया, x कॉमन ले रहा हूँ, x - 3 प्लस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो कितना आएगा, x - अब देखो ये दो नंबर्स हैं, देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, x - 3 x - 3, यहाँ से देखो मैंने x - 3 कॉमन लिया। ठीक है, तो ये कितना बचा यहाँ पे, x और प्लस = तो ये बताओ दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 कब होता है? मैंने ये लिखा हुआ है AB = 0, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, है ना? इसको 0 करो, x - 3 = 0, और क्या हो सकता है कि x + 2 = 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये x = कितना आ गया, 3, और ये x = -2 कट जाएगा, क्यों? अब बताओ -2 क्यों कट जाएगा? कौन सी इक्वेशन को?
इसको -2 डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा। नेगेटिव वैल्यू है ना, अंडर रूट आप जब भी पढ़ेंगे अंडर रूट का आंसर है ना हमेशा पॉजिटिव आता है। आपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव देखा है क्या? आप ये तो नहीं सोच रहे कहीं आप इसका आंसर क्या बोलते हो? हाँ, एक ए ऑप्शन है सिर्फ 3 है इसमें, बी ऑप्शन में +-3 है। कौन सा सही है? सही है। जब आपको कोई ये बोले ना √9 का आंसर क्या आएगा तो आपको सिर्फ 3 ही बोलना है। ये प्लस माइनस कब आता है? देखो कुछ ऐसा लिखा होगा, मैंने क्या लिखा हुआ है, x² = 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप डालोगे इक्वेशन में, चाहे +3 डालो या -3 डालो, ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी ना, LHS = RHS, ठीक है। तो देखो इसको करते कैसे हैं सॉल्व, ये मुझे लगता है अभी आपको ये कंसेप्ट भी नहीं पता होगा। आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट इधर लगाते हो, उसके बाद इसको +-3 लिखते हो। मुझे यही तो बताना है कि +-3 लिखते क्यों है, ठीक है ना। देखो हाँ जी वो सही है, ठीक है ना। इसलिए अब देखो इसको कैसे करते हैं। आप क्या करते हो, अच्छा ये एक चीज़ और पूछ रहा हूँ छोटी क्लासेस से, ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है 2 + 5 = मैंने x लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, ये प्लस का 5 है उधर ले जाते हो तो माइनस का 5 लिखते हो ना। लेकिन बेसिकली आप पता क्या कर रहे होते हो, इक्वल टू साइन है ना बीच में, जिधर आप ऐसा करो इधर करो वैसा ही उधर करना। मैंने क्या किया, इसमें -5 कर रहा हूँ तो इधर भी मैंने -5 किया, क्यों, क्योंकि मुझे इक्वल रखना है ना दोनों चीज़ों के लिए। तो क्या हुआ, ये बेसिकली मिलके 0 बन जाता है। तो हम इसको याद कैसे रखते हैं कि मैंने कोई भी प्लस का नंबर है उधर भेजा तो माइनस का हो गया, और माइनस का है तो प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड हो गया। पर एक्चुअली में हम कर ये रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो मैंने क्या किया हुआ कि स्क्वायर को इधर भेजा तो मैंने बोल दिया कि अंडर रूट हो गया, पर हम पता क्या कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, मैंने दोनों साइड क्या लिया हुआ है, अंडर रूट लिया हुआ है, ठीक है। ये आपको अच्छे से 11th में पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो पता कितना आता है, मॉड x आता है, मॉड x = 3, ठीक है ना। और मॉड के अंदर क्या है कि ये नंबर 3 आना चाहिए, तो मॉड में मैं क्या करूं, या 3 डालूं या -3 डालूं, दोनों ही ठीक है ना। ऐसी इक्वेशंस आपको मिलेंगी जहाँ पे आंसर क्या है प्लस माइनस में आ रहा होगा, लेकिन आपको ओरिजिनल क्वेश्चन देख के बताना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा कैंसिल हो रहा है। सही है। तो आज से इसका आंसर सिर्फ ये देना। दिख रहा है ना क्वेश्चन लास्ट में, ये कुछ ये है 0.13434 पे बार है, इसको PYQ की फॉर्म में लिखना है। 3 और 4 पे, 1 पे नहीं है। कैसे करते हो इसको,
मैं ऐसे क्वेश्चन को क्या देखते ही करना बताऊं? इसका आंसर मैं पहले सबसे पहले पता कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ रहा हूँ जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर हो और उस पर बार लगा हुआ हो, ठीक है? इसका आंसर इसका इसका कितना होगा? कितना? ठीक है ना? तो ऐसे ही जैसे आप इन दोनों को कर रहे हो वैसे ही करते हैं ना। इसमें क्या करना है, डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, तो मैंने कितना लिखा? 134 लिखा। जिस पे बार नहीं होता ना वो डिजिट को माइनस करना होता है, ठीक है? बार मेरा 2 डिजिट्स पे है, उसके लिए 99 लिखना होता है। एक डिजिट पे बार नहीं है, उसके लिए 0। तो ये आंसर कितना हो गया? 133 अपॉन ये वाला करना। हाँ हाँ, तीनों नंबर पे जब बार है ना, मैं इसको देखो 153 मैंने लिखा है, ठीक है ना? तो 153 मैंने पूरा नंबर लिखा, 3 डिजिट्स पे बार है ना, 999। जब देखो हर डिजिट पे बार है तो उसके लिए 999। यहाँ पे हो गया ना 3 डिजिट से, उसके लिए 999। जितने डिजिट्स पे बार होता है उतने ही 99 नीचे आते हैं। और इसका आंसर कुछ इतना आएगा, 153 माइनस 15 अपॉन 900। देखो इसको मैंने कैसे किया है, क्या मैंने पॉइंट हटाया, बार हटाया, पूरा नंबर लिखा। देखो बार 2 डिजिट्स पे नहीं था, वो मैंने माइनस कर दिया, -15। एक डिजिट पे था बार, इसलिए मैंने 9 लिखा है। 2 डिजिट्स पे बार नहीं था, उसके लिए मैंने 00 लिखा है। एक क्वेश्चन और देख लो। ये वाला देखो, एक डिजिट पे बार है ना, पहले आप क्या करो, ये देखो डेसिमल भी हटा दो, बार भी हटा लो, पूरा नंबर मैंने लिख दिया। देखो बार कितने डिजिट्स पे नहीं है, ये इन्हीं पे नहीं है, 15 पे नहीं है ना, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, ठीक है ना? अब अब देखो एक डिजिट पे बार है, उसके लिए मैंने 9 लिखा है, ठीक है ना? 2 डिजिट्स पे बार नहीं है, उसके लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, 243 माइनस 2 अपॉन, ये हो जाएगा 241 अपॉन, एक क्वेश्चन और लो। सही है, क्लियर है?
अब सिर्फ एक ही टाइप बचता है, अभी तक मैंने डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं लिया है ना। 2.153 बार, ये करके बताओ। 2.153 बार, इसके बाद सारे ही केसेस डिस्कस हो गए। हम्म? क्या? आप एक बार दिखा दो मुझे, सिर्फ स्टेप देखना, फाइनल आंसर नहीं। कहाँ पे? टू 108 अपॉन 900। हाँ चलो देखते हैं, अभी लिखते हैं। इनका आंसर डिफरेंट है आपके आंसर से, चलो इसको डिस्कस करते हैं। एक चीज़ तो कंफर्म है कि नीचे डिनोमिनेटर में है ना सिर्फ 900 आने वाला था। देखो आप, मैंने जितना बताया था ना उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। पता कैसे कर सकते थे? इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 2 प्लस 0.153 बार, उसके बाद सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। अगर वो नहीं करना है फिर आप पता कैसे कर सकते हो इसको? चलो देख लो इसको, देखो क्या करो, ये डेसिमल हटाओ, बार हटाओ, दोनों चीजें हटा दी। 2153 लिखा, माइनस जिस पे भी बार नहीं है वो डिजिट्स माइनस करने हैं, 215 अपॉन एक डिजिट पे बार है उसके लिए 9, दो डिजिट्स पे बार है नहीं उसके लिए 00। एक ध्यान रखना, डेसिमल के बाद इधर जो डिजिट है उसके लिए 0 काउंट नहीं करते, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो उसको जो भी है। आपने ये किया ना, 2153 माइनस 215। लाव करता हूँ, देखो क्या है। हाँ जी, 2153, 215, ये 8 3, ठीक है, और ये 9। सही है। डिनोमिनेटर में 900 इसलिए आया कि बार सिर्फ कितने पे था? 3 पे था, तो उसके लिए क्या मैं 9 लिखूंगा। अब डेसिमल के बाद 0 के लिए सिर्फ इधर ही देखना होता है, डेसिमल के इधर तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, उसके लिए मैंने 00 लिखा है। 0.153 बार। हाँ यही आ रहा होगा, अब माइनस करोगे ना 15। हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ वो तो मेथड है ना, पर वो आपके 9th के सिलेबस में नहीं है ना। वो सॉरी 9th के सिलेबस में है, 10th में है, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है सिर्फ ये सोच के कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच इसका आता है, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ? अच्छा इसीलिए। हाँ जी, क्या हुआ बताओ। एक डाउट है, वहीं आके बताऊं? आ जाता हूँ, आप बताओ, दिखाओ जल्दी जल्दी। क्या? ये वाले मेथड से क्योंकि जो आपने बताया था उसमें तो मेरा वो आ रहा है 213। उससे भी आ जाएगा। आपने ये 2 प्लस ये किया हुआ है ना, फिर इसको आगे सॉल्व किया है, आपका आपका आ नहीं रहा उससे ये वाला आंसर। पकड़ो। हाँ जी। हम्म, इसको मैं बाद में बता दूं क्लास के बाद, तो ठीक है बाद में बताओ।
सही है। टू एन इवन होता है, यही तो हमने, ठीक है, 2n+1, ठीक है, ये वाला हाँ, वो देखो क्या लिखा हुआ है, 0.9 बार लिखा हुआ है। डेसिमल हटाओ, 9 पे बार है वो हटाओ, अपॉन 9, क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है तो अपॉन 9। सही है। ए आ रहा है, इसका मुझे आंसर याद नहीं है, मैं भी निकाल लेता हूँ चलो। a² + b² + c² - ab - bc - ca। क्या आपने इसमें ये यूज किया है? ये क्लास 9th का है। किसमें? 9th क्लास में मैंने देखा है कल, इसीलिए मैंने लिया था ये। देखो 1/2 a - b 24 - 26 2 2 2 जा 4 b - c 2 2 2 जा 4 c - a 28 में से 4 16 1/2 इंटू 24, ये वाला है। फॉर्मूला लिख लो ये बहुत जगह यूज होगा। टाइम हो गया, लिख लेना दे, ये लिख लें बस। लिख लिया क्या? हटा दें इसको।